जय हिंद। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 20 मार्च, आज हम कुछ आरआरबी और एनटीपीसी में जो पूछे गए थे सवाल, उन सवालों का हम रिवीजन करेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न, सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची का स्तूप किस राज्य में है? बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। सांची का स्तूप किस राज्य में है? आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 54 फुट। और अगर इसके व्यास की बात की जाए तो 120 फुट। तो डियर फ्रेंड्स, क्लियर है सांची का स्तूप कहाँ मध्य प्रदेश में स्थित है? सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 54 फुट और व्यास की अगर हम बात करें तो 120 फुट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं? रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, उर्जित आर पटेल, इनमें से कोई नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास, जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के पद पर ज्वाइन किए हैं। कोशिका सेल की खोज किस वर्ष हुई है? कोशिका सेल की खोज किस वर्ष हुई है? 1665, 1661, 1663 या 1600? तो डियर फ्रेंड्स, कोशिका यानी सेल की खोज वर्ष 1665 ईस्वी में हुई है। और इसकी खोज रॉबर्ट हुक। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे सेल की खोज वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज की गई है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अगला सवाल है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सामान्य कर, उपरोक्त सभी। जीएसटी किस प्रकार का कर है? गुड एंड सर्विस टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जनरल, ऑल ऑफ दिस। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम डायरेक्ट का मतलब होता है कि सीधा हम पे करते हैं या किसी भी चीज़ को हम अपने हाथों हाथ देते हैं। लेकिन जीएसटी हमारा क्या अप्रत्यक्ष कर है, हम ऑनलाइन मोड से या फिर अन्य किसी माध्यम से हम उसको पे करते हैं। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो डियर फ्रेंड्स, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी जिसको हम लोग कहते हैं, या केंद्र सरकार के खाते में जाती है। एसजीएसटी या राज्य सरकार के खाते में जाती है। बट आईजीएसटी जो होता है वह एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापार होता है तो यह आईजीएसटी जो है केंद्र सरकार को ही जाती है। फिर केंद्र सरकार पुनः राज्य को वह उसका जो हिस्सेदारी बनता है उसको वह रिटर्न कर देती है। तो डियर फ्रेंड्स, क्लियर है, जीएसटी 3 प्रकार के, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। और इसे हम अप्रत्यक्ष रूप में देते हैं, इनडायरेक्ट।
शुक्रेश्वर मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रेश्वर मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1700, 1200, 1030 या 1774? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 1774 ईस्वी में। शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो असम में। शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया राजा प्रमता सिंह। डियर फ्रेंड्स, क्लियर है? शुक्रेश्वर मंदिर जो असम में स्थित है, इस मंदिर का निर्माण राजा प्रमता सिंह ने करवाया। कब करवाया? तो 1774 में करवाया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? जलप्रपात जिसको हम झरना भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? बिहार, असम, तेलंगाना, झारखंड। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड में कहाँ है? तो रांची में। झारखंड में अगर पूछा जाए कहाँ है, तो रांची में है। अब पूछा जाए हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो सुवर्णरेखा नदी पर। सुवर्णरेखा नदी पर। यह कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो 320 फीट ऊंचाई से गिरती है। सुवर्णरेखा की जो नदी है उससे तकरीबन 320 फीट की ऊंचाई से यह नीचे गिरती है। क्लियर है? हुंड्रू जलप्रपात झारखंड रांची में है। किस नदी पे? सुवर्णरेखा नदी पर, और लगभग 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? अगला प्रश्न है, संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2010, 2014, 2018, 2011? संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें कि संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत अक्टूबर 2014 में हुई। अक्टूबर 2014 में हुई। किस दिन? 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर 2014 को संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। किसके उपलक्ष्य में शुरू की गई? तो जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। क्लियर है? संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को किसके उपलक्ष्य में? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। IPL 2020 के विजेता टीम कौन सा? IPL 2020 के विजेता टीम कौन सा है? किंग्स 11 पंजाब, मुंबई इंडियंस, हैदराबाद, उपरोक्त सभी? तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें IPL 2020 के जो विजेता टीम है वो हमारा है मुंबई इंडियंस। अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो अब तक कुल 5 बार वह विनर रह चुकी है। तो कब कब? पहला 2013 में, फिर 2015 में, फिर 2017 में, फिर 2019 में, और अंतिम जो हमारा सवाल पूछा गया है 2020 में। तो डियर फ्रेंड्स, IPL की शुरुआत कब हुई? सवाल तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। IPL की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2008 में। IPL की शुरुआत वर्ष 2008 में। अब पूछा जाए मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन है? तो रोहित शर्मा। अगर मुंबई इंडियंस के कैप्टन की बात करें तो रोहित शर्मा। और अगर कोच की बात करें कि मुंबई इंडियंस के कोच कौन हैं, तो महिला जयवर्धने। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे, महिला जयवर्धने मुंबई इंडियंस के कोच हैं।
क्लियर है। अब बात आती है मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है। तो मुंबई इंडियंस के मालिक हैं मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के। मुकेश अंबानी। डियर फ्रेंड्स, जगह कम है, अब वीडियो को स्लो करके सुन सकते हैं। तो क्लियर है, आईपीएल 2020 के विजेता टीम मुंबई इंडियंस है, जो लगातार 5 मैचें जीत चुकी है। वर्ष 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में और अंतिम 2020 में। डियर फ्रेंड्स, आईपीएल की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी और तब से मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा हैं और कोच महिला जयवर्धने हैं। मुंबई इंडियंस टीम के मालिक जो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी व नीता अंबानी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कनाडा में अब तक कितनी बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया है। डियर फ्रेंड्स, कनाडा में अब तक कितनी बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया है। 5, 4, 3, 7, 2। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कनाडा में अब तक कुल 4 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जा चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, सवाल तो बनता है कि कब कब किया गया। तो पहला 1930 में, दूसरा 1954 में, तीसरे की अगर हम बात करें तो 1978 में और अंतिम जो है 1994 में। तो डियर फ्रेंड्स, क्लियर है कि कॉमनवेल्थ के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। मैं शॉर्टकट में यहाँ आप लोगों को बतला रहा हूँ कि कनाडा में अब तक 4 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जा चुका है। वर्ष 1930 में, वर्ष 1954 में, 1978 में और अंतिम 1994 में। डियर फ्रेंड्स, तो और इससे कुछ प्रश्न आ सकता है कि सबसे अधिक बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो डियर फ्रेंड्स, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। क्लियर है। बाल गंगाधर तिलक को अन्य 2 नामों से भी जाना जाता है। एक बाल के नाम से जाना जाता है और दूसरा लोकमान्य। डियर फ्रेंड्स, क्लियर है, आप नोट करते जाएंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इन्हें 2 नामों से, इन्हें 2 उपाधि दी गई है। एक बाल के नाम से जाने जाते हैं और दूसरा लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। और डियर फ्रेंड्स, इससे और संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ। तो 23 जुलाई 1856, 23 जुलाई 1856। और अगर मृत्यु की बात की जाए तो 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई। यह नारा कब लगाया गया था, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा करके, उल्टा सीधा। तो आपको हमेशा स्ट्रिक्ट रहना है, आपको हमेशा एक्टिव रहना है, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो अप्रैल 1916 में, डियर फ्रेंड्स याद रखेंगे, अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और इसी क्रम में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था।
तो क्लियर है फ्रेंड्स, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इन्हें दो नामों से जाना जाता है, पहला बाल, दूसरा लोकमान्य। इसे और प्रश्न क्या है कि इनका जन्म कब हुआ, तो 23 जुलाई 1856, और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को। अगला प्रश्न है, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? प्रफुल्ल पटेल, विजय माल्या, जी सतीश रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें DRDO जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761, 1749। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें द्वितीय युद्ध जो है 1556, द्वितीय विश्व युद्ध 1556 कब लड़ा गया था? तो 5 नवंबर को। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, यह भी तो सवाल पूछा जा सकता है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच? हेमू और अकबर के बीच। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे, हेमू और अकबर के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जीता कौन? तो अकबर विनर रहा। हेमू, जिसका पूरा नाम अगर हम कहें तो हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे, हेमू जिसका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध हैं। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, और पहला कब हुआ था डियर फ्रेंड्स? तो 1526 को। याद रखेंगे, कहीं से भी पूछ सकता है उठा के। तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 को। चलिए डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अधिनियम कब लागू किया गया? पर्यावरण अधिनियम कब लागू किया गया? 23 मई 1986, 19 नवंबर 1986, 20 नवंबर 1986, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है पर्यावरण अधिनियम कब लागू किया गया। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 23 मई 1986 को यह लागू किया गया। बट सॉरी डियर फ्रेंड्स, मिस्टेक। पर्यावरण अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह 19 नवंबर 1986 को यह लागू किया गया, बट 23 मई 1986 को यह इसका प्रस्ताव जो है पारित किया गया, लेकिन 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण अधिनियम लागू किया गया। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? डियर फ्रेंड्स, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? कालराज मिश्र, फागू चौहान, जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? कालराज मिश्र, फागू चौहान, जगदीप धनखड़ और द्रौपदी मुर्मू। चलिए डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं।
कालराज मिश्र, फागू चौहान, जगदीप धनखड़ या द्रौपदी मुर्मू। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा फागू चौहान, जो बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं, जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के हैं, द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड के हैं, और ये आपके यूपी के। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905, 1785, 1900, पहला एवं तीसरा। डियर फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? आपका राइट आंसर होगा सन 1905 ईस्वी को। किस दिन? तो 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1950 को बंगाल का विभाजन किया गया, दो प्रांतों में किया गया, अधिक मुस्लिम बहुल होने के कारण। और उस समय का वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। तो याद रखेंगे डियर फ्रेंड्स, 1955 में बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो डियर फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि एशिया में है। और यह कहाँ है? तो चीन, और मंगोलिया के बीच। तो डियर फ्रेंड्स, गोबी मरुस्थल कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। और कौन से जगह पे? तो चीन और मंगोलिया के बीच में। URL का पूर्ण रूप है? डियर फ्रेंड्स, URL का पूर्ण रूप है यूनियन रजिस्टर्ड लैंग्वेज, यूनाइटेड रिजर्व लेंस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नन ऑफ दीज। URL का पूर्ण रूप है URL। अब जब भी आप किसी मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप किसी भी चीज़ को अगर आप सर्च करते हैं तो एक सर्च इंजन गूगल होता है, याहू है, आपका यूसी ब्राउज़र है। तो उसमें आप जब सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक URL बनता है जिससे सारा कुछ हम सर्च कर सकते हैं। तो उसका पूर्ण रूप क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका राइट आंसर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुआ था? आपको बतलाना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुआ था? गुवाहाटी, लखनऊ, हरियाणा या झारखंड में? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा गुवाहाटी, जो कहाँ पड़ता है? असम में। गुवाहाटी जो असम में पड़ता है। और इसका आयोजन 18 जनवरी, इसका आयोजन कब किया गया था? तो 18 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक। क्लियर है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया था, जो 18 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक यह चला था। भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? आपका राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
और शायद ये इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकार कौन थे? शंभवनाथ, अभिनंदन जी, ऋषभदेव, अजितनाथ जी। डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकार कौन थे। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा अजितनाथ जी, जो जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकार थे। और पहले कौन थे, प्रश्न तो आ सकता है। तो पहले कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। पहले आदिनाथ, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ और सबसे चौथे जो थे अभिनंदन जी। तो क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वह सामान्य ज्ञान हो, विज्ञान हो या करंट अफेयर्स की बात हो, तो उसके विषय में वो ज़्यादा जानकारी रख सके। इसलिए आप अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।